अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपना CS 508 का सॉल्यूशन। तो ये असाइनमेंट नंबर 2 है स्प्रिंग 2024 की। हमारी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ये सब्जेक्ट है और इसकी डेट जो है वो 24 जून 2024 है। आप इसको 25 जून को भी सबमिट करवा सकते हैं रात 12 बजे से पहले पहले। तो ये हमने असाइनमेंट्स करवानी है सबमिट डॉक फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। इसका कोड और इसका स्क्रीनशॉट हमने पेस्ट करना है और यहाँ पे इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पढ़ लेते हैं कि क्रिएट अ पर्सन क्लास विद फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस, प्राइवेट फील्ड, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑफ द स्ट्रिंग। यानी फर्स्ट नेम हो और लास्ट नेम हो, दो स्ट्रिंग्स बनानी है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि प्रॉपर्टी फुल नेम, फिर एक हमने वेरिएबल बनाना है फुल नेम का, उसके अंदर हमने उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को रिटर्न करवाना है, ठीक है। और दिस प्रॉपर्टी शुड ओनली हैव अ गेटर, ये सिर्फ गेटर के साथ जो है ना ये प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए। प्रॉपर्टी एज इज एन इंटीजर, प्रॉपर्टी एज जो है वो एक इंटीजर हो। दिस प्रॉपर्टी शुड हैव बोथ गेटर एंड सेटर, जो एज है वो बोथ गेटर और सेटर के जरिए जो है वो सेट हो। द सेटर शुड वैलिड दैट एज इज पॉजिटिव इंटीजर बिफोर सेटिंग द वैल्यू, यानी कि जो हमारी एज हो वो पॉजिटिव इंटीजर हो उसको वैल्यू को सेट करने से पहले। Implemented a delegated type on the age changed that takes no arguments and return void। मतलब ये है कि ऑन एज चेंज का हमने एक डेलीगेट बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है, जिसके अंदर कोई आर्गुमेंट्स नहीं होगा और रिटर्न टाइप उसकी वॉइड होगी। और इसका जो तीसरा है वो कि एक हमने इवेंट जो है वो ऐड करना है एज चेंज्ड के नाम से, किसके अंदर, ऑन एज चेंज्ड के अंदर। ये एक पर्सन क्लास है और ये इवेंट जो है वो ट्रिगर्ड करेगा एवरी टाइम एज प्रॉपर्टी इज सेट टू अ न्यू वैल्यू। यानी जब भी हम एक चेंज अपनी वैल्यू चेंज करेंगे एज की, तो ये उसके साथ क्या करेगा, उसको चेंज करता रहेगा, ठीक है। हम प्लस करते हैं उसको, पॉजिटिव करते हैं, लाइक दैट। और राइट अ मेथड, फिर हमने एक मेथड लिखना है डिस्प्ले एज चेंज मैसेज का, और विद इन द पर्सन क्लास के अंदर फिर वो प्रिंट करेगा मैसेज कंसोल के ऊपर जब हमारी एज चेंज हो जाएगी, ठीक है। मतलब माइनस नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव होगी तो वो उसको माइनस करके फिर हमें क्या कर देगा, वो एज को चेंज कर देगा। दिस मेथड शुड बी लिंक टू द एज चेंज इवेंट, एज चेंज इवेंट के साथ लिंक होना चाहिए। Ensure age property setter does not allow negative values, जो एज सेटर हमने बनाया होगा वो क्या करेगी, नेगेटिव वैल्यूज को अलाउ नहीं करेगी। इफ नेगेटिव वैल्यू, अगर उसके अंदर हम अपनी एज को नेगेटिव रखते हैं तो एज शुड बी डिफॉल्ट टू जीरो, वो जीरो हो जाएगी और अप्रोप्रिएट मैसेज जो है वो शुड बी प्रिंट हो जाएगा कंसोल पे। इंश्योर योर पर्सन क्लास करेक्टली हैंडल द डेलीगेट एंड इवेंट विदाउट causing a memory leak. Your source code contain implementation of the person class and small main method that creates instance of person, change the age and demonstrate the age change event functionality. Provide the screenshot of your output with your own student ID written the top of the output, मतलब सबसे ऊपर आपकी ID हो। फाइल सैंपल शोन इन द आउटपुट स्क्रीनशॉट, जैसे इसके अंदर शो हो रहा है कि फाइल नेम फुल नेम इज इक्वल टू अली और साथ में उसका आईडी, और एज उसकी 25 है। अब 25 जो है वो जब एक नेगेटिव वैल्यू से टकराएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी, तो वो नेगेटिव वैल्यू उसने क्या कहा कि इनवैलिड एज, ये इनवैलिड एज है, एज मस्ट बी पॉजिटिव, एज मस्ट बी पॉजिटिव होनी चाहिए, सेटिंग एज टू जीरो। तो हम अब कोड को रन करते हैं। कोड को रन कहाँ करना है हमने, मैं बताता हूँ। आपने अपने ब्राउजर में जाना है और ब्राउजर में जाके आपने यहाँ पे लिखना है C# कंपाइलर, इस तरह से C# ऑनलाइन कंपाइलर आपने लिखना है और आपने इस तरह से लिख के उसको रन कर लेना है, ठीक है। इस तरह से लिख के आपने रन कर लेना है। पहली वेबसाइट है प्रोग्रामाइज की, ठीक है। प्रोग्रामाइज, ये वेबसाइट का नाम है programize.com, और यहाँ पे ऑनलाइन C# का कंपाइलर है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मेरे सामने यहाँ पे कंपाइलर ओपन हो गया। मैं यहाँ से इसको करता हूँ खत्म
रिमूव करता हूँ कंट्रोल ए करके, मैंने बैक स्पेस प्रेस किया और यहाँ से मैं कंट्रोल वी करके अपना कोड को पेस्ट करता हूँ। अब कोड में देखें, सबसे पहले हमने एक क्या किया है, वन ऑन एज चेंज का हमने डेलीगेट बनाया है और फिर हमने एक क्लास बनाई है पर्सन की और उसमें हमने स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, स्ट्रिंग लास्ट नेम और इंट हमने रखी है एज की। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने फुल नेम को कॉन्केटिनेट कर दिया है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ, ठीक है। और फिर हमने इंट एक एज क्लास बनाई है, उसके अंदर हमने गेटर किए और सेटर किए। हमने गेट किए पहले रिटर्न एज, फिर हमने सेट किए उसकी वैल्यू कि अगर वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी, ठीक है, मतलब 0 से कम होगी, यानी माइनस में होगी, तो वो क्या करेगा, इनवैलिड एज का मैसेज दे देगा हमें, ठीक है। और उसके बाद क्या कर देगा, एज को 0 डिक्लेयर कर देगा। और उसके बाद एल्स अगर ये नहीं तो क्या होगा, एज नॉट इज इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू के बराबर नहीं होगी, एज इज इक्वल टू वैल्यू, और ये ऑन चेंज इवेंट लग जाएगा जैसे कि हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे ऑन एज चेंज इवेंट, एज चेंज के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे इवेंट का साथ हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, फिर हमने यहाँ पे एक पर्सन की क्लास बनाई, ठीक है, और उसको पब्लिक रखा और वहां पे हमने पैरामीटर पास किए और उनकी डाटा टाइप्स। अब यहाँ पे हमने उनको इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने कहा कि इफ एज, अगर एज क्या है उसकी, इनवैलिड एज हो, मतलब एज क्या हो, लेस देन हो किससे, 0 से, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर इनवैलिड एज चेंज मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर ए टू 0। ये किस लिए है कंसोल राइट लाइन, ये जब इसलिए है कि जब हमारी एज क्या होगी, जब वो हम नेगेटिव देंगे उस वक्त होगी, ठीक है। ये दो मैसेज हमें क्या होंगे, हमें यहाँ पे रिसीव होंगे। समझ आ गई इस चीज की आप लोगों को। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया एल्स दिस एज और इज इक्वल टू एज, ठीक है, यहाँ पे हमने सेट कर दिया इसको। और इफ हमने कंडीशन लगा दी कि एज हमारी जो होगी वो जब 2 पे तकसीम करेंगे वो इज इक्वल टू नॉट 0 होगी, तो क्या होगा, एज इज चेंज्ड आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक वर्चुअल वॉइड लगा दिया ऑन एज चेंज इवेंट का, ठीक है, हमने फंक्शन लगा दिया और उसके अंदर हमने एज चेंज को क्या कर दिया, इन्वोक कर दिया। क्लास प्रोग्राम हमने एक बनाई, यानी जो मेन क्लास थी हमारी, उसके अंदर हमने पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर हमने वेरिएबल को पास किया। पहले हमने पास किया फर्स्ट नेम को, फिर लास्ट नेम को और फिर उसकी आईडी को, और यहाँ पे हमने फिर उसको क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। और ये है वो पर्सन एज इज इक्वल टू -5। अब ये 25 है, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ ये इससे टकराएगी तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी और एज चेंज हो जाएगी। ये 25 थी पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाएगी जब इसके साथ टकराएगी। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने रन कर दिया इसको, ये देखिए एज इज चेंज का मैसेज आ गया जैसे कि आपकी असाइनमेंट फाइल में बोला हुआ था। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ये देखिए एज इज चेंज का मैसेज, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं यहाँ से इस तरह, ठीक है, एज इज चेंज, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, जैसे कि आपके स्क्रीनशॉट में दिखाया गया था एज अ आउटपुट में, ये देखिए फुल नेम है, नाम और आगे आईडी, एज, इनवैलिड एज, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, देखें कि ये पॉजिटिव थी, ये माइनस के साथ जब क्या हुई है, ये इंटरेक्ट हुई है तो क्या हो गया, एज चेंज हो गई है, ये माइनस हो जाएगी, तो इसमें लिखा गया एज इज चेंज्ड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, इसको प्लस कर देता हूँ इस तरह, तो फिर मैं इसको रन करता हूँ, फिर क्या आता है देखते हैं, एज इज चेंज 25। अब वो नीचे नहीं आ रहा, वो नीचे नहीं आ रहा जो नीचे आता था कि जी एज जो है ना वो 0 चाहिए है, मस्ट हो चाहिए है, वो नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस ही रहने देता हूँ और मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं माइनस कर देता हूँ। इसने यहाँ पे क्या कहा था, देखिए आप पढ़े एक दफा यहाँ पे कि नेगेटिव अलाउ नहीं है, अगर नेगेटिव होगी तो वैल्यू इज सेट शुड बी 0, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी एज की, और एक मैसेज उसको शो हो जाएगा। तो मैंने अब यहाँ पे माइनस कर दिया, अब देखते हैं हमें क्या होता है। ये एज 25 आ रही है, देखें ये मैंने रन किया और ये देखें एज इज चेंज्ड, इनवैलिड एज, ये फिर दोबारा से मैसेज आ गया मुझे, यहाँ पे रिसीव हो गया है और यहाँ पे मेरी एज क्या हो गई है, एज 0 हो गई है मेरी।
ये मुझे बता रहा है कि एज चेंज भी हुई है और ये मुझे मैसेज भी दे रहा है ये वाला, और ये वाली एज मेरी क्या हो गई है, 0 हो गई है। जो यहाँ पे कहा हुआ था कि डिफॉल्ट क्या हो जानी चाहिए, वो 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, ये थी हमारी असाइनमेंट। और अब हमने क्या करना है, इस कोड को उठाना है, यहाँ से कॉपी करना है और एक न्यू फाइल ओपन करनी है और यहाँ पे सेव कर देना है। और यहाँ पे हमने आउटपुट लिखना है, इस तरह से हमने एंटर कर देना है और यहाँ पे जाना है, इसका हमने क्या कर लेना है, यहाँ से इसको प्लस पे रहने देना है और यहाँ पे इसको अगेन से रन कर लेना है। और एज इज चेंज्ड आ गया आपको यहाँ, और यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ और इसको करता हूँ इस तरह से। अब ये हमारा सेम आ गया। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेता हूँ। स्क्रीनशॉट कैसे लेना आपने, यहाँ से आपने स्निपिंग टूल ओपन करना है, स्निपिंग टूल पे क्लिक करेंगे, फिर न्यू पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हम आउटपुट पे जाएंगे। ठीक है, ऐसे, और आउटपुट पे जाके हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से यहाँ से इतना छोड़ देंगे और कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ अपनी वर्ड की फाइल में कंट्रोल वी करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। तो ये क्या होगा, ये हमारी एक असाइनमेंट बन गई जो हमारी CS 508 की असाइनमेंट थी। अब इसको आपने सेव कर लेना है, सेव करवा के इसको सबमिट करना है। तो ये था हमारी फाइल का, हमारी असाइनमेंट का सॉल्यूशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं किसी और सॉल्यूशन के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज के साथ शेयर करें। तब तक के